यस, गुड मॉर्निंग ऑल। माय नेम इज नितिन एंड आज मैं आपको सी के जो बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जब हम सी के बारे में बात करते हैं तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एंड ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज़ डेवलप्ड इन AT&T बेल लैब। AT&T बेल लैब विच इज़ इन US। AT&T बेल लैब। इनिशियली जो सी था, सी को हमने यूनिक्स में इंस्टॉल किया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप हुआ था। देन जो सी है, सी इज सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में भी हम नॉर्मली सी को बोल देते हैं सी इज मिडिल लेवल। मिडिल लेवल इसलिए समटाइम्स हम बोल देते हैं बिकॉज इट लाइज इन बिटवीन हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों के बीच में समवेयर लाई करता है सी लैंग्वेज। देन जो सी है, सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज़ अ structured programming language. Structured programming language means any language which has single entry and single exit point. Means it has single entry and single exit point. Single entry and single exit point. Then execution of C execution of C program is sequential. Sequential. It means from line number one to we can move from line number one to line number two to line number three, unless until unless until we encounter a branch statement or iterative statement. और C जो है, सी स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल है, अनलेस अंटिल ब्रांच स्टेटमेंट और आइटरेटिव स्टेटमेंट। और तीन चीजें हैं जो एक्सेप्शन है यहाँ पे। देर आर थ्री थिंग्स विच आर एक्सेप्शनल। वन इज अदर देन दिस ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक, कॉन्टिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट। These are exception. Otherwise, we can easily say that C is a language which is a structured programming language. Okay. उसके बाद अगर हम बात करें, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर सी जो है, सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि हमें कुछ भी सी में राइट करना है एज अ प्रोग्रामर, वी यूज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर। एंड इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेटा है, डेटा मूव्स फ्रीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। देन एक और फॉर्म जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिस जो कि नॉर्मली आप लोग आज पढ़ रहे हो, जावा हो गया, C++ हो गया। एंड नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, बेसिकली we divide C into four different section. We divide C language into four different sections. Four different sections. These are preprocessor section, then global variable declaration section, then main program section, and last one is function definition section. Function definition section. अब जो प्री प्रोसेसर सेक्शन है, प्री प्रोसेसर सेक्शन में हम क्या करते हैं? प्री प्रोसेसर सेक्शन विच इज द फर्स्ट सेक्शन, वी राइट all the header files, all the header files, then macros we can write here, like everything जो भी hash
सिंबल से हम लिखते हैं, हैश सिंबल से, दैट इज प्री प्रोसेसर। ठीक है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, तो वी कैन राइट हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड इज फॉर header files, if for including header files in our program. Then we have, let's say, hash define. Hash define, this is for macros. अगर हम अपने प्रोग्राम में मैक्रोज यूज करना चाहते हैं, तो हम हैश डिफाइन यूज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं? वी डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स जो वो वेरिएबल होते हैं जो हम थ्रू आउट द प्रोग्राम्स यूज करते हैं। एंड वी हैव नेक्स्ट इज फंक्शन declaration also. Function declaration is we write prototype of a function. देन इसके बाद जो थर्ड सेक्शन होता है, देन इसमें जो थर्ड सेक्शन होता है, दैट इज मेन प्रोग्राम सेक्शन। मेन प्रोग्राम सेक्शन में वी राइट द ड्राइवर फंक्शन। वी राइट द ड्राइवर फंक्शन। Okay, driver function is in C, whatever we write. Main is a, I mean, main function is a driver function. Driver function. By driver function, we mean that the function from where execution of the program starts. ठीक है, execution main से start होता है. Then last section is function definition section. Function definition section. Function definition section वो सेक्शन होता है जहाँ पे हम फंक्शन का लॉजिक लिखते हैं। जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, उसका लॉजिक लिखते हैं। वी राइट द लॉजिक ऑफ द फंक्शन हियर। ठीक है। तो यहाँ तक हम, I mean, this is all about the basics of C language. Basics of C language में what we have learned about the language C. C is a programming language which belongs to high level language. It is procedure oriented programming language and it is structured programming language. Then we discuss about the structure of the C language. In structure we divide the C language into four different sections. The four sections are preprocessor section where we declare header files or where we write the macros. Global variable declaration section where we declare the global variables, the way. Then function declaration also will be performed here. Then main program section where from where execution starts, and last one is the function definition section where we write the logic of the function. ठीक है। आपको इस लेक्चर कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू। 15 हुए। थैंक यू।